राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो जी, आज हम बात करते हैं एक राजा की और एक भील की। एक राजा जी शिकार करने के लिए जंगल की तरफ चलते हैं। जब वह जंगल की तरफ जा रहे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नेरी आ जाती है, अंधेरी आती है, बारिश आती है, मौसम थोड़ा ख़राब हो जाता है और ऐसे लगता है मानो दिन में ही रात हो गई हो। इतना अंधेरा हो जाता है जैसे कि दिन में ही रात हो गई हो। रास्ते में वह चलते चलते फिर देखते हैं कहीं से उन्हें रोशनी की एक किरण दिखाई देती है और वह उस तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं वह एक भील का घर होता है। वह उस भील के घर में जाते हैं और उससे पूछते हैं भी क्या मैं घर में आ सकता हूँ। तो उस भील ने बड़े आदर सम्मान के साथ राजा को अंदर बुलाया और उनकी खूब सेवा की। तो राजा ने भी उस भील से पूछा, तुम क्या करते हो, अपना गुजारा बर्स कैसे करते हो, तुम जंगल में कैसे रहते हो। तो जब राजा ने ये सब पूछा तो भील ने कहा कि मैं जंगल में रहता हूँ, जंगल की लकड़ियाँ काटकर, पेड़ काटकर उसका कोयला बनाता हूँ और उसको बेचकर मैं अपना गुजर बर्स करता हूँ। और फिर राजा ने पूछा, अगर तुम्हें लकड़ ना मिले तब? फिर उस भील ने कहा, कहीं ना कहीं से राजा जी मुझे कोई ना कोई पेड़ जरूर मिल जाता है, जिसे काटकर पहले मैं उस लकड़ को जलाता हूँ। जब वह लकड़ी जल जाती है तो उसका कोयला इकट्ठा करके मैं गांव से कहीं दूर बेच कर आता हूँ और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे अपने पेट भरने का खाना मैं लाता हूँ। तब राजा जी उसे कहते हैं कि चलो फिर तुम आज मेरे देश चलो। वह राजा जो है वो भील को लेकर अपने राजमहल में चले जाता है और जब राजा भील को लेकर राजमहल में जाता है तो वह कहता है कि तुम ऐसे करो, मैं तुम्हें एक जंगल दे देता हूँ, तुम उसमें रहो, अपना गुजर बर्स करो, जैसे भी करो तुम्हारा अच्छा गुजारा वहाँ पर हो जाएगा। राजा उसको भील को एक जंगल दे देता है और भील क्या करता है, उस जंगल में एक एक करके उसने पेड़ काटने शुरू कर देता है। पेड़ काटता है, उन लकड़ियों से वह आग जलाता है, आग जला के जो कोयला इकट्ठा होता है उसे वह बेचकर अपना उसी प्रकार से रोजी रोटी अपनी करता है। करते करते एक बार राजा क्या देखता है, चलो भील के यहाँ उस जंगल में एक बार फेरी लगा कर आए। तब राजा क्या करता है, निगाहदाश्ती के लिए उस जंगल की तरफ चल देता है। राजा देखता है जंगल का तो वहाँ पर नामो निशान नहीं है। राजा जाता है, भील से बात करता है कि यहाँ पे मैंने तुम्हें जो जंगल दिया था वो उसका क्या हुआ। तब भील कहता है कि मैंने उस जंगल से कुछ लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी और उसके कोयला बनाकर मैंने बेचा, जिससे मेरी रोटी का गुजारा हुआ। ऐसे धीरे धीरे करता करते यहाँ पर बस कुछ एक दो ही पेड़ बचे हैं, बाकी समाप्त हो गए हैं। तब राजा ने कहा, तुम मूर्ख हो भील, मैंने तुम्हें यह साधारण वन नहीं दिया था, मैंने तुम्हें ये चंदन की लकड़ी का वन दिया था। चंदन की लकड़ी का तो अगर तुम 1 इंच का टुकड़ा भी अगर बेच कर आते उसके तुम्हें अच्छी कीमत मिलती, जिससे तुम्हारी रोजी रोटी का गुजारा अच्छा होता। तो राजा ने कहा, अच्छा भील ऐसे करो, एक छोटा सा टुकड़ा लकड़ का यहाँ से तोड़कर लेकर जाओ और उसे गांव कहीं शहर दूर कहीं बेच कर आओ। भील ऐसा ही करता है, वहाँ जंगल से एक टहनी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता है और उसे बेचने के लिए निकल पड़ता है। जब वह उसे बेचने के लिए निकलता है तो उसे छोटे से टुकड़े का मात्र 1-2 इंच के टुकड़े के ही उसे अच्छे खासी रकम मिल जाती है। वह सोचता है कि मैं कितना मूर्ख हूँ, इसीलिए तो मैं अपना गुजारा अच्छे से नहीं कर पाया हूँ। राजा ने तो मेरे लिए अच्छा सोचा और मुझे वह भी संभालना नहीं आया। वह जब राजा के पास परत के वापस आया तब राजा से बोला, हाँ राजन आप सही थे, ये चंदन की लकड़ी का वन था। राजा ने कहा, ये चंदन की लकड़ी का जो वन था तुमने इसे पूरा ही ख़त्म कर दिया है। जो कुछ अब इसमें लकड़ बची है, जो पेड़ बचे हैं उनसे तुम छोटे छोटे लगाने शुरू करो और यह हरा भरा दोबारा से हो जाएगा और यह जंगल द्वारा से ही वह वन द्वारा चंदन का तैयार हो जाएगा। इसलिए तुम इसे ऐसे बर्बाद मत करो, तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है, मैंने तो तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें ये
चंदन का बन दिया था। इसी प्रकार हमारे साथ भी होता है। भगवान हमारे को बहुत कुछ देता है, परमात्मा हमारे अच्छे के लिए हमें सब कुछ देता है, लेकिन हमें वह संभालना नहीं आता, क्योंकि हमारा लक्ष्य कुछ और होता है और ईश्वर हमें देता कुछ और है जिसे हम संभाल नहीं पाते हैं। हमारा टारगेट कुछ और होता है, हम भगवान से मांगते कुछ और हैं और भगवान हमें देता कुछ है। हम सोचते हैं जो हमने मांगा था वो हमें मिला नहीं, लेकिन जो भगवान ने हमें दिया है वह भी तो कुछ सोच के ही दिया होगा, इसलिए वह हम संभाल नहीं पाते। क्या पता भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा हो, जो हम नहीं सोच सकते, शायद भगवान ने वो सोचा हो। इसलिए परमात्मा हर इंसान के लिए अच्छा ही करता है। जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं करते, उसी प्रकार से ईश्वर के भी हम बच्चे हैं, वह भी हमारे लिए कभी बुरा नहीं करेगा, वो हमें हमेशा अच्छा देगा। हम उसको किस प्रकार से संभालते हैं, उसको किस प्रकार से हम अपने लिए लक्ष्य के रूप में उसे लेते हैं, वे हमारे पर निर्भर करता है। अगर आपको मेरी इस छोटी सी कथा से कुछ शिक्षा मिली हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।